प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और 4, -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या किया गया है कि वह अनुपात ज्ञात करने को बोला है। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, आप पिछली क्लास में नहीं आए थे। अनुपात मतलब क्या होता है? आप लोग तो थे ना। मान लो ये कोई लाइन है ए बी, इसको हम यहाँ से तोड़ दिए, ठीक है, काट दिए, तो ये और ये किस अनुपात में है? मतलब कि अगर ये मान लो पूरा कितना, इसकी लंबाई पूरी जो है वो कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है, ये 10 मीटर है, तो 20 से हमने यहाँ से इसको बिंदु P से इसको तोड़ दिया। ठीक है, या एक बिंदु यहाँ पे लगा दिया, तो किस अनुपात में टूटेगा? ये मान लो 4 है छोटा वाला और ये 6 है, तो यही होगा कि 6 और 4 के अनुपात में इसे हम क्या किए? तोड़े हैं। ठीक है, या 6 और 4 के अनुपात में ये P बिंदु AB को बांट दिया, इधर 6 वाला और उधर 4 है, तो यही अनुपात होता है। और इसे हम लोग किससे लिखते हैं? M1 M2। ठीक है, दो है ना, एक ये है एक यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलते हैं? M1, इसको क्या बोलते हैं? M2 बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके बिंदु दिए रहते हैं x1 y1 x2 y2। पहला चैप्टर आप पढ़े होंगे, पहला प्रश्नावली, तो उसमें आपको बताया गया ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात आपसे पूछा है, ठीक है, जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी ये जो रेखाखंड है ना, दो बिंदुओं को मिला रहा है। जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, इन दोनों को मिला रहा है ये रेखाखंड। ठीक है, तो ये बिंदु कौन कौन से हैं? आपका पहला बिंदु है 1 और -5, और दूसरा -4, -4, 5। इतनी बात समझ में आई? ये बिंदुओं को ये रेखाखंड मिला रहा है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ये किससे विभाजित होता है? x अक्ष से। ठीक है, और जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो क्या होता है? ये जो खड़ा होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये y एक्सिस होती है, y अक्ष होता है ना, और ये वाला क्या होता है? x अक्ष होता है। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि x अक्ष पर काटता है ना, x अक्ष पर काटता है। तो आप ही मुझे बताओ, ये आपका x एक्सिस होता है, अगर आप x अक्ष पे चल रहे हो, x अक्ष पे काट रहे हो, तो क्या y से कोई मतलब है? आप सोच के देखो खुद, आप x अक्ष पे चल रहे हो ना, तो क्या हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था ना, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते हैं, तो जितना इधर लिखा रहेगा उतना हम x एक्सिस पे मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे अगर इसको लोगे तो x एक्सिस पे कितना? 1 2 3 4। अगर यही y पे लोगे तो 1 2 3। बट ये क्या बोल रहा है कि x एक्सिस पर काटता है, y पे नहीं काटता। कहाँ पे काटता है? x पे काटता है। तो जब x पे काट रहा है, इसका मतलब y पे ये नहीं चला है, y से कोई मतलब ही नहीं है, तो y पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप y पे गए ही नहीं तो y पे कितना? 0 हो जाएगा। ठीक है, और x यहाँ पे क्या हो जाएगा? x और ये 0 हो जाएगा। ये बिंदु समझ में आया? 0 x कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमारा बोला कि x अक्ष पर काटता है। जब x अक्ष पर काटता है तो y कितनी? 0 हो गई। और जब y 0 हो गई तो आपको ये मैंने बताया बहुत बार, पहले x लिखते हैं इसके बाद y लिखते हैं, है ना। तो x मैंने लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, और y कितनी हो गई? 0। तो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है? ये दो बिंदु और ये M1 M2। ठीक है, सॉरी, ये M1 M2 नहीं है, ये आपका बिंदु है। ठीक है, x एक्सिस पे जिसे काटता है। अब यहाँ पे ये बोला है कि ये काट रहा है, तो ये और ये अनुपात बताओ कितना होगा। ठीक है, ये और ये अनुपात कितना होगा? तो आपके पास एक विभाजन का सूत्र होगा,
विभाजन का सूत्र क्या होता है, याद है? हाँ, क्या होता है? m1 x2 प्लस, बोलिए, m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y1 y2, इसके बाद m2 y1 m1 प्लस m2, ये विभाजन का सूत्र होता है। ठीक है, तो अब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप सोचोगे ये इतनी सारी चीजें कहाँ है, तो ये आप पढ़ चुके हैं, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये क्या होता है, x2 होता है, ये y2 होता है, और ये क्या है, ये आपको निकालना है x की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, m1, और ये क्या होगा, m2 होगा। तो m1 m2 आपसे पूछा है और x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो बस ये चीज आप इसमें लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो x कॉमा वाई, x कॉमा 0, और यहाँ पे m1 कितना हो जाएगा, नहीं पता है। ठीक है, m1 नहीं पता है ना, तो m1 लिख दीजिए, ये हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले आप लिख लोगे ऐसे कि क्या बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -b5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो यहाँ पे लिख लेना आप, माना वह अनुपात के अनुपात 1 होगा। ठीक है, जो बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x से विभाजित होता है। ठीक है, ये आप लिख लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, ये विभाजन सूत्र होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विभाजन का सूत्र लगाएंगे। आपका विभाजन जो बिंदु है, यानी ये बिंदु कितना दिया हुआ है, x0 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला है विभाजन का, तो m1 कितना है, k, तो m1 की जगह क्या लिखोगे, k। x2 कितना है, x2 -4 हो गया। इसके बाद m2 कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, और x1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाई m1 प्लस m2, यानी क्या होगा, k प्लस 1। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे लिखिए आगे, m1 y2, m1 आपका k है, ठीक है, इंटू y2 कितनी, 5 प्लस m2 कितना 1 है। ठीक है, और y1 -5 बाई k प्लस 1, क्योंकि नीचे क्या होता है, m1 m2 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार और लिख दीजिए, x0 मल्टीप्लाई करिए, ये 4 क्या आएगा, ये क्या होगा, +1, नीचे k प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, 5k प्लस नहीं -5k, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, नीचे क्या होगा, k प्लस 1, x -0। अब क्या करें, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। क्यों, आपको पता है ये xy होती है, ये भी क्या है, xy है, तो हम x का x से, y का y से तुलना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4k प्लस 1 बाई k प्लस 1 इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, और 5k -5 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ समीकरण
2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, देखो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, ठीक है, 0 के नीचे 1 मान सकते हैं। 1 की बात क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5k माइनस 5 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इधर आया तो 5k माइनस 5 आ गया, इधर जब मल्टीप्लाई किए तो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करें हम, k बराबर, ये पक्षांतर उधर कर दोगे, माइनस है तो प्लस बनेगा। ठीक है, अब ये k 5/5 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, कट जाएगा, k इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, k इक्वल टू 1। अब k का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, k का मान समीकरण 1 में रखिए तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1 प्लस 1/1 प्लस 1 इक्वल टू x। 4 4 हो जाएगा और ये प्लस 1, नीचे 1 और 1 2x। ठीक है, इसके बाद ये 4 में से 1 माइनस होगा, बड़ा साइन क्या है, 4 का है, इसीलिए -3/2 इक्वल टू x। ये बात समझ में आई। 4 से और -4 है प्लस 1 है, ग्रेटर साइन क्या है, माइनस में है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, -3/2। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई और यहाँ पे ये k की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो किस अनुपात में आपने डिवाइड किया है, 1 और 1 के अनुपात, k की जगह पे 1 आया ना, तो 1 और 1 के अनुपात में आपने डिवाइड किया है। ठीक है, और साथ में पूछ रहे हैं कि निर्देशांक बिंदु भी बताइए, तो एक बिंदु कितनी हो गई, एक तो 0 हो गई, पहले ही आप लोग को पता चल चुका है क्योंकि वो x एक्सिस पे काट रहा है, तो y वाली 0 हो गई है। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो यहाँ पे लिखा है विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, -3/2 और 0। ठीक है, क्योंकि x की जगह पे -3/2 हो गया और 0 आपको y पता ही है। ठीक है, और विभाजन ये क्या बोला, किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 1 और 1 के अनुपात में, क्योंकि आपने इसे 1 माना है और k की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो विभाजन तो अनुपात क्या होगा, नीचे आप लिख लोगे अनुपात क्या होगा, 1 और 1 का। ठीक है, कर लीजिए।